सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेना छोड़ दे, जितने कोड़े बरसाए जाते हर कोड़े पे हजरत बिलाल कहते आई लव मोहम्मद, आई लव प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आई लव मोहम्मद जो पोस्टर यहाँ पर लगे हैं और बैनर भी हमारा ये संदेश दे रहा है। इस पोस्टर को लगाने पर उत्तर प्रदेश के एक शहर में कानपुर जिले के अंतर्गत इस पोस्टर को फाड़ा गया, विवाद उत्पन्न कराया गया। कुछ फासिस्टवादी ताकतों ने कुछ ऐसा माहौल बनाया जिससे प्रशासन ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर हमारे कौम के 20 से 25 नौजवानों को जेल में ठूसा। क्या किसी से मोहब्बत का इजहार करना जुर्म है? सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर ने मचा दी हलचल कानपुर से भिलाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी प्राइम न्यूज। मैं हूं तन्मय देशपांडे। आज की बड़ी और संवेदनशील खबर। जी, एक्चुअली में हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर के जो कानपुर में कुछ महीनों पहले पैगंबर मोहम्मद जी के आमाद में कुछ जश्न मनाया जा रहा था, मगर वहाँ पर जो पैगंबर मोहम्मद जी के मतलब के नाम से जो मोहब्बत का जो इजहार किया जा रहा था, उस तरीके का कुछ पोस्टर मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो लगाया गया था उसे कुछ अन्य समुदायों के द्वारा फाड़ दिया गया, ऐसी मुझे ज्ञापन में बताया गया है। आई लव मोहम्मद पोस्टर पर हुआ विवाद, उत्तर प्रदेश के कानपुर से उठा मुद्दा अब छत्तीसगढ़ के भिलाई तक पहुंच गया। भिलाई जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, वहां विभिन्न धर्म, जाति और संस्कृति के लोग दशकों से एक साथ प्रेम और भाईचारे के साथ रहते आए, लेकिन हाल ही में एक मामूली पोस्टर ने पूरे शहर का माहौल बदल दिया। बात सिर्फ एक लाइन की है, आई लव मोहम्मद। ये पोस्टर पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मुस्लिम युवाओं द्वारा लगाए गए थे। उनका मकसद सिर्फ मोहब्बत और सम्मान जताना था, लेकिन इस पर आपत्ति जताई गई। इसे नई परंपरा कहकर विवाद का रूप दे दिया गया। इसके बाद कानपुर में करीब 20 से 25 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ भिलाई में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब किसी को आई लव महादेव या आई लव जीसस बोलने का हक है, तो हमें भी अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करने का हक है। उन्होंने भारत के संविधान का हवाला देते हुए अनुच्छेद 14, 22, 25 और 28 का जिक्र किया, जो हर नागरिक को समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। जो आई लव मोहम्मद सिर्फ इतना सा, ये शब्द आप बताइए कहां से गलत है? आई लव मोहम्मद लिखने नामक पोस्टर लगाने पर उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। ठीक है, थोड़ा इधर या कहीं उधर पोस्टर हुआ होगा, उसके बारे में नहीं जानते। यहाँ तो लोग चौक चौराहे में और कहां लगा देते हैं गैर मजहब के लोग। हमारी कौम बहुत ही डिसिप्लिन कौम है, वो वैसे ही अपने दायरे में रहकर काम करती है। उसके बावजूद भी अगर द्वेषपूर्ण तरीके से कार्रवाई होगी तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम भी इसी भारत के नागरिक हैं। हमें भी संविधान अधिकार देता है। भाग नंबर 6 अनुच्छेद नंबर 14 और 22 में समानता का अधिकार देता है। धार्मिक स्वतंत्रता प्रेजेंट करने का आर्टिकल 25 और 28 हमें अधिकार देता है कि हम लोग भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रेजेंट कर सकें। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं आज। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर भेजा गया है, जिसमें मांग की गई है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे जनता हो या प्रशासन की लापरवाही के कारण हालत बिगड़ी हो। तो सवाल यह है, क्या प्यार जताना अब भी आजाद भारत में सजा बन चुका है? क्या हमारा संविधान सबको बराबरी से देखने का दावा कर पाता है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे मुद्दों को आवाज देते रहे, तो लाइक करें, शेयर करें और सीजी प्राइम न्यूज को देखते रहिए। मैं हूं तन्मय देशपांडे, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।